वहीं उत्तर भारत में मौसम का मिजाज अब जानलेवा होता जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी ने आधे हिंदुस्तान को थर्रा दिया है। उत्तराखंड की आदि कैलाश, केदारनाथ और यमुनोत्री धाम से पारा गिरकर शून्य से 21 डिग्री नीचे तक पहुंच गया है, जिसका सीधा असर अब मैदानी राज्यों में प्रचंड शीतलहर के रूप में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर हादसों का सबब बन रहा है। गुरुवार को कोहरे के कारण हुए 6 हादसों में 14 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौसम विभाग ने वाराणसी, मेरठ और झांसी समेत 38 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान में कड़ाके की ठंड को देखते हुए 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो शहडोल का कल्याणपुर 2.7 डिग्री के साथ सबसे ज्यादा ठंडा इलाका रहा। कोहरे की वजह से दिल्ली से आने वाली 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें 6 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक बर्फीली हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। संवाददाता राजेश प्रभाकर मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। राजेश, ये बताइए कि जिस तरह से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, अब वो किस हद तक पहुंच सकता है और अब क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से हैं, क्योंकि अब वो एक प्रकोप की तरह से सामने आ रहा है। देखिए जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से दिन ब दिन जो ठंड का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, निश्चित रूप से लोग बहुत ही परेशान नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से देखा जाता है कि जो पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन की जो तैयारियां जिले में तो देखने को मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो तहसील क्षेत्र के जहां पर लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, वहां कहीं किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नजर नहीं आती है। बात करें जो स्थानीय, जो वहां की जनप्रतिनिधि, जिस तरह से प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत, उनका कोई भी कहीं दूर दूर तक कोई लोगों की इस ठंड से बचाव के कोई इंतजामात नजर नहीं आते हैं। वहीं जिस तरह से लोगों के जीवन में जिस तरह से जो वाहन की रफ्तार में जैसे ब्रेक लग जाता है, वैसे ही लोगों की जीवनचर्या में भी रफ्तार लगने का काम। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और ये यहाँ से बाबू जी, किस तरह की ठंड पड़ रही है, क्या कहेंगे? बहुत ठंड हो रही है, पालन हो रही है। अच्छा, तो किसी तरह का कोई इंतजाम, जैसे कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, कुछ कोई इंतजाम? देखिए यहाँ ठाकुर साहब, आप क्या कहना? कोई इंतजाम नहीं है साहब, बड़ा परेशान, बहुत ठंड है, परेशान है साहब, कभी रहे ठंडा। देखिए आपके क्षेत्र में यहाँ जिला पंचायत सदस्य या अभी देखिए जिस तरह से इलेक्शन भी आने वाले हैं, त्रिस्तरीय चुनाव, लेकिन उसमें किसी तरह के जो यहाँ के जो जन प्रतिनिधि, प्रधान या जिला पंचायत सदस्य, उनकी तरफ से कोई इंतजाम किए गए? कोई इंतजाम नहीं किया गया साहब, कोई इंतजाम नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से देखिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, थोड़ा सा उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो शहरी क्षेत्रों में तो निश्चित रूप से बात दावे भी किया जाते हैं, वायदे भी किए जाते हैं कि जिस तरह से फिरोजाबाद में जो हीटर का व्यवस्था की गई, रैन बसेरों का व्यवस्था की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के जहाँ पर लोग अमूमन अपना जीवन यापन करते हैं, और देखिए इस ठंड में ज्यादातर प्रवासी मजदूर और जो राहगीर हैं, आने जाने वाले, वो इस ठंड से काफी परेशान हैं। और निश्चित रूप से देखिए लोग जो प्रवासी किस्म के जो लोग हैं, जो प्रवासी, जो मजदूर, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनको इस सर्दी से भयंकर परेशानी नजर जी लगातार आपने बताया भी, लोगों से बात भी करी और उन्होंने बताया भी कि कहीं ना कहीं उनको जो भी सुविधाएं हैं वो तो नहीं मिल रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत सरकारों की यही रहती है कि जितनी भी सुविधाएं होती हैं, जितना भी आयोजन वो कर रहे हैं, वो सब कुछ शहरी लिमिटेड इलाकों तक ही सीमित रह जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते जाते वो खत्म हो जाता है। तो अब क्या कुछ कदम प्रशासन को उतारने चाहिए फील्ड पर, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, जो वर्ग जहां तक सरकार नहीं पहुंच पा रही है, ताकि कम से कम उनको तो कुछ राहत मिल सके?
देखिए जी, मैं आपको बता दूं कि देखिए अभी जिस तरह से जी। त्रिस्तरीय चुनाव भी सर पर है, लगभग अप्रैल तक चुनाव हो जाएंगे। देखिए जगह जगह जितने भी जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्होंने जगह हम्म। जगह तो बैनर अपने होर्डिंग लगा दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाते हैं, लेकिन कोई भी एक प्रत्याशी उन लोगों की इस ठंड से किस तरह से उन्हें राहत दी जाए, निश्चित रूप से उस और उनका भी ध्यान नहीं है। सिर्फ उन्हें वोट चाहिए, और क्या बैनर लगाने से और क्या होर्डिंग बड़े बड़े टांगने से, क्या सभी को शुभकामना देने से क्या उन्हें वोट प्राप्त हो सकते हैं? निश्चित रूप से लोगों के जो दुख और दर्द में जो प्रत्याशी खड़ा रहता है, निश्चित रूप से वोट भी उसे जी। ही आज के। अच्छा ये बताइए, आप किस तरह के लोगों को वोट देंगे इस बार? अरे वोट क्या देंगे, जब वोट तो जब कोई हम लोगों को सुविधा ही नहीं है तो वोट क्या दिया जाएगा? यानी आपको ठंड से कोई सुविधा नहीं है, बचाव नहीं है, कुछ अच्छा, नहीं है। आपके पास वोट मांगने आते हैं, लेकिन वोट मांगने आते हैं तो हम लोगों के पास वोट मांग के चले जाते हैं, हम लोगों को क्या सुविधा देते हैं? कुछ भी नहीं है। यानी कोई भी सुविधा नहीं। आप क्या कहेंगे बाबू? जिस तरह से आपके यहाँ देखिए अभी प्रधान के चुनाव भी आने, जिला पंचायत के चुनाव होंगे, तो यहाँ पर लोग वायदे करने आते हैं, लेकिन कभी आपने उनसे ये नहीं कहा कि आप हम लोग इतनी ठंड में कुछ हमारे लिए कोई इंतजाम वगैरह? अब भाई कहते तो वो सब कुछ है, लेकिन करता नहीं कोई। हम करने के लिए आते नहीं। आप भी कुछ कहेंगे सर? पर ठंड में यहाँ पे जनता हमारी देखिए अलाव लगा हुआ है कैमरा पर और अपने लकड़ियां जला के ताप रहे हैं। ये लोग और खुद उसके कारण ठंड से परेशान लोग लकड़ियां इकट्ठा करके और उसे जलाने का काम कर रहे हैं, ताकि अपने शरीर को किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अपने स्तर से थोड़ा, मैं अपने कैमरा पे इधर दिखा रही है। निश्चित रूप से लोगों का यहाँ साफ तौर पे कहना है कि जो भी इंतजाम किए जाते हैं वो हम खुद ही स्वयं आपस में मिलकर लकड़ियां इकट्ठा करके और अपने आप को, शरीर को गर्म रखने के इंतजाम करते हैं। लेकिन कहीं किसी भी तरह का जिस तरह से जिला प्रशासन, अभी देखिए हम हाल ही में पास में नगर पंचायत जसराना है, वहां पर एक रैन बसेरे के नाम पे खाना पूर्ति करती हुई न्याय जमीन पर बिस्तर डाल दिए गए हैं। कहीं कोई भी हीटर की कोई व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित रूप से खाना पूर्ति करने का तो काम प्रशासन की ओर से हो रहा है। लगातार हम भी नजर बनाए हुए हैं कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकार नहीं पहुंच पाती, उनकी आवाज हम पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। हमारे संवाददाता बच्चन सिंह मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। बच्चन, बताइए कि किस तरह का जो प्रकोप है वो अब देखा जा रहा है ठंड का। तो अभी मैं पहले भी बात कर रहा था कि शहरी इलाकों तक तो पहुंच जाता है, सब जितने भी राहत कार्य हैं, योजनाएं हैं, वो शहरी इलाकों तक पहुंच जाती हैं ठंड से बचाने के लिए। पर जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबकी नजर नहीं पहुंच पाती है, वहां तक की राहतें कैसे पहुंचेंगी? जी बिल्कुल, देखिए अमरोहा की अगर बात करें तो अमरोहा में जो है ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, और हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अभी राहत बचाव का कोई किसी प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जो ग्रामीण लोग हैं वो अपने ही द्वारा लकड़ी जलाकर अपने परिवार और अपने 4 लोग बैठ रहे हैं, चौपालों पर बैठ रहे हैं जी। ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक कोई राहत बचाव कार्य नहीं है। हालांकि शहरों में की भी अगर बात करें तो शहरों पर भी कुछ ऐसा खास इंतजाम नहीं है राहत बचाव के लिए, और लगातार जो ठंड का प्रकोप है उसको लेकर प्रशासन ने एक मुहिम चलाई है कि जो हाईवे पे जहां तहां माइक लगा दिए गए हैं कि अपने वाहन की गति जो है धीमी रखें ताकि कोई हादसा ना हो। जी, गति तो धीमी हो जाएगी, पर जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में सो रहे हैं, उनके लिए क्या इंतजाम है? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखिए रैन बसेरे हैं तो वहां पर फिलहाल में प्रशासन द्वारा भी इंतजाम किए जा रहे हैं, जहाँ गड्ढों की व्यवस्था की जा रही है जी। और जो हाल ही में अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर रैन बसेरे की जो है व्यवस्था जो खराब थी, तो वहां की जब वीडियो वायरल हुई तो प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया, और जो रैन बसेरे है प्रशासन ध्यान दे रहा है कि वहां पर क्या व्यवस्था है रजाई गड्ढों की, वो कोई भी जो चौराहे पर ना सोए।
और ठंड से बचाव के लिए जो है लगातार प्रशासन अब थोड़ा मुहिम चलाने लगा। भाई अगर इंसानों की बात करें तो चलिए उनके लिए तो राहत दे देगी सरकार, पर कुछ जो जानवर होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हो गए, गाय हो गई, जो सड़कों पर घूमती हैं, ठंड तो उनके लिए भी समान है, क्या उनके लिए कुछ इंतजाम? जी देखिए अभी तक तो ऐसा कोई हमारे संज्ञान में नहीं है कि जो जानवर है उनके लिए कोई राहत बचाव या उनको गौशाला में छोड़ा जाए या उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की जाए, तो उनके लिए तो कोई खास इंतजाम नहीं है प्रशासन की ओर। मैं बात करूं कि कोहरा बढ़ रहा है, कोहरे के साथ साथ ठंड बढ़ रही है, अब अलाव हो गया, या मैं बात करूं अलाव के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हो गई, कपड़े हो गए, कंबल हो गए, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा उन लोगों को पड़ रही है जो सड़कों पर सो रहे हैं, जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, क्योंकि अब कोहरा इतना है, सड़क का हादसे की भी उनको दिक्कत है कि सड़क हादसा हो जाए तो भी दिक्कत है, ठंड है, कोहरा, कंबल नहीं है तो भी दिक्कत है, खाना नहीं है तो भी दिक्कत है। तो अब इन सब चीजों की सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो उन लोगों को आ रही है जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो झोपड़ी लेकर सो रहे हैं। क्या कुछ अब इनके लिए आगे कदम उठाए जा सकते हैं या ये ठंड ऐसे ही जाने वाली है? जी देखिए, जो फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं उनके लिए मैं एक बात करूं, जो समाज सेवी होते हैं वो वस्त्र उनके लिए, जैसे चौपले हुए, कुछ चौराहे हुए, जहाँ पर फुटपाथ पर जो लोग सोते हैं, गरीब और शायद लोग सोते हैं, तो जगह जगह कुछ समाज सेवी आ रहे हैं आगे, जिनके लिए वो वस्त्र रख जाते हैं और वो, लेकिन प्रशासन की तरफ से तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं कि जो समाज सेवी तो करेंगे, समाज सेवी तो करेंगे ही अपनी तरफ से जितना उनसे हो सकेगा, वो तो एक लिमिटेड कुछ लोगों के लिए हो पाएगा ना समाज सेवी जो कर रहे हैं। मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर्स भी जा जाकर कंबल उड़ा देते हैं, वो अलाव जलवा देते हैं, कुछ खाना पीना दे देते हैं, पर वो एक लिमिटेड फेज के लिए होता है ना, वो लिमिटेड लोगों के लिए होता है। अब इतनी बड़े हमारा देश है, इसमें इतने लाखों करोड़ों लोग जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, हर कोई तो समाज सेवी तो हर कोई लाकर नहीं दे देगा उनको, या फिर कोई यूट्यूबर जाकर कंबल तो नहीं उड़ा देगा उनको। अब कहीं ना कहीं इसकी जो जवाबदेही है वो सरकार की ही होनी चाहिए, क्योंकि वोट तो भैया आप जनता से मांगने आते हो ना। बिल्कुल, देखिए मैं बात कहना चाहूंगा, अभी तक जो फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं तो उनके लिए तो प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि उनके लिए अलग से रजाई या गद्दे की व्यवस्था की जाए, उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था की जाए, और कोई नेता भी ऐसा नहीं है कि उनके लिए उनका एक जो असहाय लोग चौराहे पे चौकड़ों पे सो रहे हैं उनके लिए अलग से कपड़ों दिलाए जाए उनके लिए, ताकि वो ठंड से किसी तरह बच सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चन।